अपने गुरु के पास गए। कौन गुरु? गुरु वशिष्ठ। और गुरु के पास गए और प्रार्थना की। क्या? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। अगर जीवन में गुरु अच्छा मिल जाए तो हर व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, कोई भी हो। जैसे अगर आपका माता पिता, आपके जो माता पिता हैं अच्छे मिल जाए और समान दृष्टि वाले पिता मिल जाए, 4 पुत्र हैं तो चारों को अगर एक समान देखने वाला पिता मिल जाए तो परिवार में विवाद नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर आपको गुरु अच्छा मिल जाए, गुरु को मतलब अंधकार प्रकाश नहीं होता है। जैसे अगर आपको मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, दक्षिणा क्या है? दक्षिणा किसको कहते हैं? पैसा 500 रुपए गुरु दे दी, ये दक्षिणा नहीं है ना। एक जोड़ी कपड़े दे दिया, 5000 रुपए सोना दे दिया, ये गुरु दक्षिणा नहीं, ये गुरु दक्षिणा नहीं है ना। हम आपको बताएं गुरु दक्षिणा किसको कहते हैं। अब देखिए, अब अपने गुरु के पास गए तो प्रार्थना कर रहे हैं गुरु से। कैसे? आइए 2 शब्द सुना रहा हूं बस। क्या? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। उड़ावनहारी। हनुमान जी ने ताली बजा करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में कहां ताली बजाना पड़ेगा? ट्रेन में ताली बजाना पड़ेगा। इसीलिए तालियां बजाए, सर्दी दूर, मन भी एकाग्र हो जाएगा। इसलिए कहेंगे मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ने कहा अब तुम्हारी हो साँझ सवेरे। आज के जमाने में सुबह बच्चे जगते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है। क्यों? और पहला गाना गुल्ब दिया जाता है बच्चों को। क्या है? पहले माताएं बहनें जो घर में थी, सुबह जगती थी तो अगर झाड़ू लगा रही है हमारी माता जी दाई तो यही शब्द गा रही हैं, आना आना बलि हनुमाना हमारे हर कीर्तन में। पहले
इस आत्मा को उस आत्मा से जोड़ने का प्रयास करें। आज हमारे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और सुबह टिंकू जी गा रहा है बच्चा आपका, मोबाइल लेकर के गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, तो वो आपका ही घातक है। राजा हरिश्चंद्र गुरु के चरणों में डंडे के समान लेट गए, कहा हमको संतान चाहिए, मेरे पुत्र नहीं है, मैं निवंशज हो जाऊंगा, समाज में लोग हमको बैठने नहीं देंगे। वाह, पुत्र हो चाहे पुत्री पर होना चाहिए। वाह। और हुआ क्या, गुरु ने कहा जाओ वरुण देव की पूजा करो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव की इन्होंने पूजा किया तो वरुण देव प्रकट हो गए, संतान तो हो जाएगी, पुत्र हो या पुत्री, पर एक संकल्प करना पड़ेगा। कौन संकल्प? एक मानस निर्धाली आती है, कौन सी? रघुकुल रीता सदा चली आई, अप्राण जाए बचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मेरे कुल की रीत है, एक प्रथा है कि जो लोग वचन अब दे देंगे कभी वचन। अच्छा, कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वचन दीजिए, क्या आपके पुत्र होगा, और जब पुत्र हो जाए तो अपने पुत्र को वापस कर देना। वाह। राजा हरिश्चंद्र संकल्प ले लिया, और पत्नी 9 मास में रोहितास का जन्म हुआ तो वरुण देव प्रकट हो गए, कहा मैं आ गया हूं, आपका पुत्र हो गया है, कलंक से दूर हो गए, पुत्र वापस करिए। तो राजा हरिश्चंद्र को पुत्र मोह हो गया। कहा नहीं गुरुजी ऐसा मत करो, और अपने वचन को तोड़ दिया। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, 12 सालों तक वरुण से झूठ बोलते रहे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। बोलो कुंद भगवान की। तो झूठ बोले कि ना बोले? 12 वर्षों तक। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र रोग हो गया था, जलोदर रोग। अब देखिए, अब वही कथा में चलिए, जंगल में पहुंच चलिएगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा मेरा शिष्य सत्यवादी है, तो गुरु विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा शिष्य झूठा है, और अगर आपस में गुरु गुरु लड़ जाए तो मान लो बहुत गड़बड़ हो सकता है। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा जाइए मेरे शिष्य से आप परीक्षा ले लो। अच्छा, तो जंगल में विश्वामित्र पहुंच गए, सुंदर सा ब्राह्मण का भेष बना करके। राजा हरिश्चंद्र प्रणाम किया, माता ने प्रणाम किया, पुत्र ने प्रणाम किया। अहो आगमन, के कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आए हो गुरुवर, बोलो, आदेश करो, प्राण ले लो, जो चाहे ले लो। नहीं मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस आया हूं, बैठाया, आसन में बैठाया, कहा ठीक है, फल फूल खाया, और जब चलने लगे तो कहा गुरुजी हमारे पास कुछ है नहीं है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर आपकी प्रशंसा तो सुनता हूं। और राजा हरिश्चंद्र का एक नियम था, सपने में सोच लेते, दरवाजे पर अतिथि कोई आ जाता तो ये बिना दक्षिणा किसी को विदा नहीं किया करते थे। वास्तव में अगर आपका दामाद आ जाए तो चलते समय 1 रुपया चाहिए दो, लेकिन देना चाहिए। नहीं धन है तो पूरी सब्जी ही बांट दो, 1 मुट्ठा नाज ही डाल दो। आज भी हमारे भारत की संस्कृति है, मतलब संसार में मैं अक्सर देखता हूं,
चाहे कोई भी गरीब अमीर हो, चलते समय चाहे कुछ ना कुछ दे, लेकिन विदाई रूप में उसको दिया जाता है। ये आज कोई बनावटी प्रथा नहीं है, ये एक सम्मान के लिए है, एक प्रतिष्ठा के लिए है। राजा हरिश्चंद्र के पास उस समय कुछ नहीं निकला तो कहा ऐसा करो, हमारे घर की एक चाबी आप ले लो। भाई जैसे कहते हैं जमानत के रूप में कुछ लोग दे दिया जाता है, वही चाबी ले लिया कौन? विश्वामित्र ने। घर आए और घर आने के पहले विश्वामित्र दरवाजे पे खड़े हो गए। लाओ गुरुजी खोल के लावे ना, अब चाबी है, ताला खोलोगे कि पूरे राजपाट की चाबी जब आपने हमको दे दिया, अभी आपको दक्षिणा बाकी है। कौन? 60 भार। अच्छा, भार माने क्या होता है? भार माने वजन होता है। भार 2.5 किलो को भी भार कहा गया है, शास्त्रों में दर्शाया गया है। हमें 60 भार सोना चाहिए। अब इसके और पीछे आपको जाना पड़ेगा। अभी एक कथा और है। इनके पिता ने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दिया था, तो राजा हरिश्चंद्र को 60 भार सोना देना पड़ा, जो पिछला बाकी था। क्योंकि कुल गुरु इनके गुरु वशिष्ठ है, राम के भी, दशरथ के भी, अज के भी, राघव के, रघु के, अंशुमान के, असमंजस के, सगर के, भागी, मतलब जिनकी इतनी वंशावली, इनके गुरु ही गुरु वशिष्ठ थे। तो इनके पिता का जो संकल्प अधूरा रह गया था, उसी संकल्प को इन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर इन्होंने पूरा किया। 60 भार। नहीं तो सोचने की बात है, जब चाबी दे दी है, भाई चाबी दे दी है तो उसे पूरा हो जाना चाहिए। भाई विचार करने की बात है, विद्वान पुरुष बैठे हैं, माइक लगा, रात्रि में आवाज जाती है, आप मेरे घर आए हैं, मैंने आपको भोजन करा दिया और चलते समय आपको मैंने घर की चाबी दे दी है, आपको तो हो गया ना।